प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। प्रभु यीशु ने हमें सुंदर समय सुबह हमें दिखाया ताकि हम फिर से एकत्रित होके वचन में जाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हर अपने अपना इच्छा के अनुसार। आज प्रभु का वचन पढ़ेंगे और समझेंगे क्या हमें सिखाता है, और उस वचन के द्वारा हम अमल कर पाएँ। आइए वचन में जाएंगे, थोड़े से वचन पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे। 2 तीमुथियुस चैप्टर 4, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय से पढ़ेंगे 1 से। इसमें पौलुस आखिरी लेटर है। पौलुस ने अंतिम समय में जब उम्र होने के बाद परमेश्वर का काम, परमेश्वर का भय के साथ, डर के साथ उसने जो जीवन बिताया है, संघर्ष से चला है, वो अंतिम समय में संदेश देता है, वो आदेश देता है। वो आदेश किसको दे रहा था? आदेश दे रहा था तीमुथियुस को। तीमुथियुस को कलीसिया, जितने भी वहाँ का प्रभु का दास, प्रभु का सेवा करने वालों को आदेश देता है कि 2 से पढ़ेंगे कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। इसमें लिखा है कि पौलुस अपना जीवन में जितने भी संघर्ष, जितने भी दर्द, दुख सहा है, प्रभु यीशु का नाम से प्रचार किया है, वो ठीक उसी तरह हमें वो तीमुथियुस का कलीसिया, हम सब अन्य जातियों कलीसिया का ये एक चेतावनी है, आदेश है, ताकि हमें पीछे ना हटे। इसलिए पौलुस हमें बताता है, आदेश देता है कि वचन का प्रचार करना है, समय और असमय हमेशा तैयार रहना है। वचन हमेशा प्रचार करना है, चाहे वो माने चाहे वो ना ठुकराए, कुछ भी बोले, आप वचन का प्रचार करना है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान जीवन बारे में लोगों को बताना है, और समय हो या समय ना हो, आपको हर दुख सुख में आपको प्रभु का नाम लेके चलना है और तैयार रहना है। सब प्रकार की सहनशीलता हर तरह की आपका ऊपर अटैक आ सकता है, दर्द हो सकता है, बीमार हो सकता है, दुख हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उसमें आपको सहन करना है। उसी के साथ लोगों को सिखाना है, उनको गाइड करना है, और उनको डांटना भी है और समझाना है। 3 में पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खड़ा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों को खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। इसमें क्या बताया है? अगर हम वचन खुद सीख के, हम ज्ञान लेने के बाद वचन दूसरों को नहीं सिखाएंगे, नहीं समझाएंगे, तैयार नहीं रहेंगे, दूसरों को शिक्षा नहीं देंगे, उस समय और इस समय का बहुत फर्क अंतर हो जाएगा। पहले सदी का प्रभु का लोग कैसे होते थे, और इस युग में अभी 21वीं सदी चल रहा है, इस समय देखा जाए तो वचन में नहीं है, वचन में कोई विश्वास नहीं कर रहा है। अपना कानों को खुजली, मतलब सत्य को जानने का बजाय वो अपना मोबाइल, रील्स, वीडियो, मूवी, हॉलीवुड, बॉलीवुड, ये सब देखने को अच्छा लगेगा, और जो मन चाहे उनको पास्टर, अपोस्टल, एवेंजलिस्ट उन लोग बांट लेंगे कि इसका अच्छा है सुनने में, उसका अच्छा। क्योंकि देखा जाए तो बहुत लोग प्रचारक, कोई हंसाने में, कोई डांस करने में, कोई जो बाइबल का वचन का बाहर जो लोगों को उत्साहित करने में, अपने उन्नति के बारे में करता है, वो वचन के आधारित नहीं है। लेकिन जो खड़ी शिक्षा, जो शिक्षा के अनुसार वचन में चलने वाला, वो
वो ही समझेगा। और इस 21वीं सदी में लोग उस खरी शिक्षा को, साउंड डॉक्ट्रिन को सहन नहीं कर पाएगा। इसीलिए पौलुस हमें सिखाता है कि वचन का प्रचार, हर टाइम बाइबल पढ़ना है, वचन के साथ चलना है, तब आप लोगों को सिखा पाएंगे। तभी जो लोग भजन को सही तरीक़ा से नहीं जान पाया, वो 21वीं सदी के बाद जो आने वाला जनरेशन है वो तो बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। इसीलिए हम खरी शिक्षा के साथ लोगों को सिखाना, समझाना है धैर्य के साथ। तो और अपने कान सत्य के फेर कर कथा कहानियाँ पर लगाएंगे। देखा, कहानियों में कान लगाएंगे, छोटी छोटी रील्स, छोटी छोटी डायलॉग, छोटी छोटी शायरी, ये सब अच्छा लगने लगेंगे, क्योंकि वचन है ही नहीं इनका। हृदय में वचन नहीं बोएंगे तो वचन अंदर नहीं रहेगा। तो पौलुस हमें क्या बताता है, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। पौलुस जिस सिचुएशन में, जिस परिस्थिति में उसने गुजारा है प्रभु काम में, वो हमें भी करना चाहिए। बोला है कि सावधान से दुख उठा, सुसमाचार प्रचार कर और अपनी सेवा पूरी कर। ये हमें क्या सीखने को मिलता है? हम क्रिश्चियन, हम प्रभु यीशु को मानने के बाद हम बाइबल पकड़ के, हम चर्च जाके अगर प्रभु का काम, प्रभु का वचन दूसरों को नहीं बांटेंगे, प्रभु का सेवा नहीं करेंगे, तो क्या होगा? आप किस हिसाब से अपना शकल, अपना शरीर, अपना आत्मा प्रभु के सामने खड़ा रह पाएंगे? अगर हम क्रिश्चियन होने के बाद प्रभु, एक तो हम क्रिश्चियन नहीं है। क्रिश्चियन जो है, जो प्रभु का वचन पे चलता है, प्रभु को आज्ञा के अनुसार चलता है, और उसमें भी बाद में हम विचार करेंगे। पहले तो हम क्या करना है, संसारिक जीवन को छोड़कर हम प्रभु का आत्मिक जीवन जीने की कोशिश करना है। अब दुख उठा के सुसमाचार प्रचार करना है, लोगों को नहीं देखना है को सुनेंगे नहीं सुनेंगे, तो अपना काम करते रहना है। ऐसा करने से जब दूसरी आगमन यीशु मसीह फिर से इस संसार में, इस पृथ्वी पे हमें अपने कलीसिया उठाने आएंगे, चर्च को उठाने ले आएंगे, जो अन्य जाति है, जेंटाइल्स को, उस समय हिसाब देने में हम एक मजबूती से रहने पाए, ताकि हम अपने जीवन काल में, अपना जीवित समय में प्रभु का काम किया है नहीं है, वो प्रकट होगा। अगर हम प्रभु का सेवा, प्रभु का वचन में चलते हैं, प्रभु को सेवा करते हैं, प्रभु का वचनों में हम कष्ट उठाता है, दुख उठाता है, तो हम हियाब बांधकर खड़े हो सकता है कि प्रभु का सामने हम खड़े होके हम प्रभु को बोल सकता है, और प्रभु भी जानता है हम क्या करें। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वचन में नहीं चल रहा है, दूसरों को नहीं सिखा रहा है, दूसरों को नहीं डांट रहा है कैसे चलना चाहिए, तो हिसाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पौलुस हमें सिखाता है। पौलुस इसलिए लिखा है कि मैं तो अभी मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है, मतलब ये बूढ़ा हो चुका है, ये अंतिम समय है कि वो बहुत बूढ़ा हो गया है कि आगे को और उसके लिए और उम्मीद नहीं है। लेकिन हमें ये सिखाता है कि हम जीवित रहते हुए परमेश्वर का वचनों में चलने की कोशिश करना है और चलते रहना है। और पौलुस ये भी कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैं मतलब कि मैं अच्छे कुश्ती लड़ चुका हूँ। कुश्ती मतलब ये नहीं कि लड़ाई, कुश्ती इसका साथ कुश्ती है, जो इसका वचन को लेकर, प्रभु का वचन लेकर, जो लोगों को साथ सिखाने में, दूसरों को वचन में आगे बढ़ाने में, प्रचार करने में उसने कष्ट किया है, कुश्ती लड़ा है। तो उसने कुश्ती लड़ के पूरा कर लिया है,
तो हमें भी कुश्ती लड़के आगे पौलुस की जैसे तो नहीं, लेकिन पौलुस जो काम किया है ठीक उसी तरह हम भी एकजुट होके एक दूसरे का सहयोग करना है, ताकि हम प्रभु का निकट, प्रभु का आगमन में हम अच्छे कुश्ती लड़के हम खड़ा होने पाए। आज ये वचन हमें ये सिखाता है कि यीशु मसीह का फॉलोवर, यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के बेटे होने के बाद हम बैठे नहीं रहना है, चलते रहना है, दौड़ लगाना है। वो रनिंग का दौड़ नहीं है, दौड़ इसके बारे में दौड़ बोल रहा है कि इसको लेके दूसरे को समय और असमय में हम हमेशा तैयार रहना है। आज का वचन इतना है। पौलुस के द्वारा हमें जो शिक्षा मिला है, परमेश्वर को अनुग्रह हम सब के ऊपर होते रहे। आमीन।